देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई मान लीजिए आईआईटी का कोई बड़ा उच्च पद पे बैठा हुआ है व्यक्ति है, तो क्या वो भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की जो लोगों की जो वैज्ञानिक आयुर्वेद के जो चाहे गौ माता से संबंधित अगर कुछ है, अगर वो बोलता है, तो आखिर कांग्रेस को या अन्य विपक्षियों को क्यों पेट में दर्द होता है? तो इनका मतलब यह है कि निश्चित रूप से जिस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केरल में कुछ साल पहले गौ को सरेआम काट दिया था, और यही अध्यक्ष थे राहुल गांधी उस समय, और हम लोगों ने बड़ा विरोध किया था। तो मतलब गायों से तो, गाय माता से तो, गौ माता जिसे गौ विश्व से मातरा बोलते हैं, उससे पूरे देश के विश्व के हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। और निश्चित रूप से आस्था है तो इसका कारण है, उसका वैज्ञानिक कारण भी है और भावनात्मक कारण भी है। और गौमूत्र में तो औषधीय गुण होता है, ये गौ गोबर में भी है। अगर कोई बोल रहा है तो आप उसको तर्क द्वारा काटो, लेकिन आप उसको पद के हटाने की बात कर रहे हैं। तो इस सीधे स्पष्ट हो रहा है कि जो राम जी का भी विरोध किया था आपने कि राम काल्पनिक है, वो सत्य था। अब गौ माता पे प्रश्नवाचक लग गए। तो निश्चित रूप से ये भारत में एक तरफ भारतीय राजनीति करने वाले लोग हैं, जैसे बीजेपी है, चाहे और एक अभारतीय राजनीति करने वाले हैं जो विदेशी कल्चर से प्रभावित है, विदेशी अपसंस्कृत से प्रभावित होकर के वो देश की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। अभी राहुल गांधी जी ने बयान दिया था ना कि जी हम सिर्फ आरएसएस बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, हम तो पूरे भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसी में भी आएगा। तो भारतीय राज्य से मोदी से लड़ते लड़ते भारतीय राज्य से लड़ने लगे, अब गौ माता से लड़ने लगे, राम जी से लड़ने लगे, सबसे लड़के। तो इनका स्थान भारत में नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों का जो अपने देसी स्वदेशी पे गर्व न करे, ऐसे जिस गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन किया, आज जिस गांधी जी ने गौ माता को कहा था कि इस पे केंद्रीय कानून बनना चाहिए, आज उस पे अगर जो कोई समर्थन कर रहा है तो उस पे पेट में उनके दर्द हो रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा ये मानना है कि अब इन सबकी जो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन खत्म होना चाहिए। मुझे एक अन्य सवाल है, पर एक हाथ में आग लगने की घटना हालांकि बुझा ली गई है, आपका क्या कहना है? देखिए, अभी आपने देखा होगा अमेरिका में बॉलीवुड जो था वहाँ पे आग भीषण लगी। उसका कारण ये था कि वहाँ पे अभी 2 दिन पहले वहाँ पे एक महिला ने एक सार्वजनिक में करके किया कि गॉड का अस्तित्व इनकार किया और उपहास उड़ाया भगवान का, और बोला कि ये गॉडलेस क्षेत्र है। और जिसका परिणाम क्या था, वहाँ पे भीषण आग लगी, और उस भीषण आग लगने के बाद सब ओ माय गॉड करने लगे। उसी प्रकार मैं देख रहा हूँ, महाकुंभ एक पवित्र, परम पवित्र स्थान है। यहाँ पे स्वर्ग मोक्ष की कामना जो हमारे सनातन के लिए बताई गई है, उसके लिए होता है। लेकिन आप टीवी में आप देखिए, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, जिस प्रकार से न संतों का सम्मान, जिस प्रकार से संतों को वहाँ पे इरिटेट किया जाता है, जानबूझ के चिढ़ाया जा रहा है, जिस प्रकार से एक दूसरी वो को ला करके अभिनेत्री और पता नहीं क्या क्या चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। कहाँ तक हमारी गंगा और जो त्रिवेणी है उसकी जो महत्ता है उसको बताया जाना चाहिए, सिद्ध महात्मा है उनके बारे में बताया जाना चाहिए, उस चीज को हाईलाइट करना चाहिए। तो उल्टे जो कुछ हमें लगता है कि जो भारतीय विरोधी हैं, भारतीय सांस्कृतिक विरोधी कुछ मीडिया है, सोशल मीडिया है या जो यूट्यूबर है, वो जानबूझ करके इस तरह के नास्तिकतावाद को फैला रहे हैं, कुंभ को पाखंड के रूप में दिखा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह की चीजें हो रही हैं। संतों को जिस प्रकार से वो चिढ़ा रहे हैं, संतों को जिस प्रकार से इसे मजबूर कर दे रहे हैं कि, तो कहीं ना कहीं आप उनको रुष्ट कर रहे हैं। वहाँ पे संत के रूप में भगवान पधारते हैं, देवता भी तरसते हैं वहाँ पे आने के लिए, और आप जाके छोटी छोटी हरकतें कर रहे हो, लोगों को दुखी कर रहे हो, तो ये ठीक बात नहीं है। धार्मिक स्थल है तो धार्मिक स्थलों पे आप उसी तरह से आपको आस्था रख के जानी चाहिए। आपका प्रोफेशन जो भी होगा वो ठीक है, लेकिन वहाँ पे जब भी जाओ आप आस्था से जाओ। तो हमें लगता है इन सब पापों का परिणाम होता है। और निश्चित रूप से विपक्षी भी जिस प्रकार से बार बार टिप्पणी करने लगते हैं, नकारात्मक टिप्पणी, तो ये साजिश भी हो सकता है। तो ये सबका मिश्रण होता है। नकारात्मक लोग जहाँ होते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। नकारात्मक वहाँ पे एक माहौल बना, अमेरिका में भीषण आग लगी, पूरी दुनिया ने देखा। तो नकारात्मकता कहीं चाहे विपक्ष से लेकर के जो कुछ मीडिया के नास्तिक लोग हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार से महाकुंभ में नकारात्मकता को फैलाया है, संतों को इरिटेट किया है, संतों को चिढ़ाया है और कुंभ की असली महत्ता को नहीं दिखा रहे, तो उसी का परिणाम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।